हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 9th का लाइंस ऑफ एंगल आपका RS अग्रवाल से ख़त्म हो चुका है। मैं एक एक क्वेश्चन वहाँ करवा दिया हूँ और इस बार जो आपके एग्ज़ाम में MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इसमें 25-30 क्वेश्चन RS अग्रवाल का आपका बुक में दिया गया है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो भी आपका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होगा तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप इतना को कर लो और ध्यान से देखना, जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से ही दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे थे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। चलो, ये आपके लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा आपका नवंबर एंड दिसंबर में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और मैं आपके लिए 9th 10th और का मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन को आप न्यू बच्चे हो और डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप थ्योरी क्लास को देखो। थ्योरी क्लास देखने के बाद वहाँ से कुछ RS अग्रवाल का क्वेश्चन करवाया हूँ, वो वहाँ से देखो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आना, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन से आपको ये सब नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेना वहाँ से, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ। चलो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। इसमें कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल। एक एंगल, वन एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। अदर टू एंगल्स का क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, अभी ट्रायंगल हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ाएंगे ट्रायंगल में, थोड़ा सा इसको जान लो। जैसे A, B और C कोई ट्रायंगल है, किसी को भी आप मान सकते हो। मान लो कि एंगल A बराबर एंगल B प्लस C होना चाहिए, और हमको ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या कर रहा है कि एंगल A बराबर BC के बराबर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, आप एंगल फार्मूला, ये वाला फार्मूला को यूज करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब ये BC के जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? A। तो यहाँ क्या बन गया? एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 से इसको कट करो 90, तो एंगल A आपका क्या मिल गया बच्चा? 90 डिग्री। जब देखो कि एंगल A ये आपका कितना आ गया? 90 डिग्री। मतलब यहाँ से तो ये फिक्स हो गया कि अब ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब दो के बराबर कर रहा है B प्लस C, और ये दोनों जो भी हो सकता है, 60-30 कुछ भी हो सकता है। जब एक आपको 90 डिग्री मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ट्रायंगल मिलेगा कैसा मिलेगा? राइट ट्रायंगल, ठीक है। देख लो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ये D आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 110 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल्स एंगल्स इज। अभी मैं आपको ये पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन जब ट्रायंगल स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा। तो सबसे पहले तो इसमें देख लो कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, एक थ्योरम होता है, जैसे इसको मान लेना आप A, B और C। ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल A और एंगल B के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। एंगल B के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ अगर D मान लेते हो तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाता है एंगल ACD का, ठीक है। ACD का बराबर हो जाता है। ये थ्योरम है, मैं जब ट्रायंगल पढ़ाऊँगा तो आपको ये प्रूव भी करूँगा। तो आपको इसको जब भी तक इसको याद कर लो
तो इसमें कह रहा है एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, और बोल दिया कि जो टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है वो इक्वल है, इसका मतलब ये x, तो ये भी x हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला को यूज करो आप यहाँ। देखो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 110 डिग्री, 110 पता है, इसको x माने हो तो इसको भी x मान लो 110 डिग्री, तो यहाँ बन गया आपका 2x डिग्री, सब में डिग्री लगा देना आप, 2x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, 2 से यहाँ कैंसिल करो 55 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 55 डिग्री। तो देखो इसमें से 55 कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर मिल गया बी आपका राइट आंसर। बस इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा, बस आपको क्या करना है टिक कर देना है, इतना आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देख लो आप, दिख रहा है और बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो इसमें देखो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन इतना, इस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा ये पूछना है। ये आप इजी क्वेश्चन है, किसी भी ट्रायंगल का रेशियो दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, सब का रेशियो दे दिया है एंगल का, तो आप कर सकते हो ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। अब ए को मान लो ये दिया हुआ है आपका 3x और एंगल बी दिया हुआ है 5x और एंगल सी को मान लेना आप 7x, तब क्या हो जाएगा, एंगल x के जगह रखो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या मिल गया, 7 3 10 5 15 यानी 15x इक्वल टू 180। 15 से इसको कट करो 1 और 2, यानी x कितना आ गया 12 डिग्री, x 12 डिग्री आया बच्चा। इसको हम लोग क्या लेट किए थे, ये क्या था एंगल A, ये क्या था एंगल B और ये क्या था एंगल C। तो देखो एंगल A बराबर 3x है, तो क्या करो आप 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो 36 डिग्री। एंगल B का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। 5x इसको कर लो आप 5 इंटू 12, ये मिल गया आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका एंगल C को आप करो 7x और ये मिल गया 7 इंटू 12 यानी कि 84 डिग्री। तो देखो बच्चा हम लोग क्या पढ़े हैं, अक्यूट एंगल क्या पढ़े हैं, 0 डिग्री से बड़ा एंगल और 90 डिग्री से छोटा, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल है ना, हम आपको पढ़ाया हूँ अक्यूट एंगल। चलो तो इसमें से ढूंढ लो कि आप अक्यूट, हाँ मिल तो गया, ऑप्शन नंबर 1 देखो अक्यूट एंगल मिल गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका सभी का वैल्यू क्या आ रहा है 90 से छोटा आ रहा है। ठीक है, सभी का वैल्यू क्या आया 90 से छोटा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 340 डिग्री दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। चलो ये 130 डिग्री है, ये क्या है इतना नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 130 डिग्री। देखो ट्रायंगल अभी नहीं पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में। मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है और ये दिया हुआ है आपका 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द टू एंगल। अब क्या कर रहा है, इसका बाइसेक्टर यहाँ से बाइसेक्ट करवा दो और यहाँ से बाइसेक्ट करवा दो। बाइसेक्ट आपको पढ़ाया हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अदर दो एंगल्स कितना होगा। ठीक है ना, अदर दो एंगल कितना होगा जिससे बाइसेक्ट करवा रहा है, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। चलो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ मान लो आप A, B और C, ट्रायंगल का तीनों कोनों का ऐड कितना होता है 180 डिग्री है ना। तो कर लो यहाँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है ना। आपको एक पता है 130 डिग्री
और निकालना क्या है, बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना निकल गया बच्चा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, विच मीन्स कितना निकल गया, 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री जो निकला ये आपका, सॉरी 50 डिग्री ना, 50 डिग्री। चलो ये निकल गया आपका 50 डिग्री। ये क्या आ गया, ये बी और प्लस सी आया 50 डिग्री। ठीक है ना, बी प्लस सी आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, एंगल बी जब बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट करवाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 और 1/2 से दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना मिल गया 25। तो इसका क्या मिल गया, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 25 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B और एंगल C जब 25 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अब देखना क्या है, ये निकालना है। तो ये ट्रायंगल को अब देखो, आप ये ट्रायंगल को देखना, ये इस ट्रायंगल को, यहाँ मान लो आप इसको P, तो देखो एंगल B/2, ये एंगल क्या निकला B/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हो आप B/2 का मतलब क्या हुआ, अगर ये और ये बराबर हो गया तो इसका मतलब B/2, ये तो पूरा एंगल है B, तो B को हम हाफ भी लिख सकते हैं B/2, मतलब कि PBC प्लस एंगल PCB इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, PCB बराबर 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसी चीज़ को हम लोग लिख दिए ना, देखो ना, जब ये और ये बराबर होगा तो इतना बराबर इतना, अब इसको हाफ कर दिया गया, तो ये एंगल लिख दिया मैं, सी को टोटल को इतना इतना का बराबर है, तो इसको हाफ। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं। ठीक है ना, कल भी कर चुके थे। तो देखो बच्चा, आपको ये और ये एंगल तो पता चल गया, कहाँ से, यहाँ से, देखो ना, ये प्रॉपर्टी से पता चल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PBC में देखो, PBC में देखो तो क्या मिल जाएगा आपका, BPC प्लस इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, अब PBC एंगल PBC प्लस एंगल PCB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये एंगल चाहिए, P वाला चाहिए था, और ये दोनों आपको पता है, देख लो यहाँ निकाला हूँ 25 डिग्री, तो एंगल BPC प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये इतना बराबर इतना क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कर रहा था बाइसेक्टर, देखो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर नहीं करता तो हम लोग यहाँ हाफ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो एंगल BPC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, है ना, 25 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 155 डिग्री। ये एंगल मिल गया कितना बच्चा, 155 डिग्री। अब ढूंढ लो आप, 155 ऑप्शन किस में है, डी, तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। इफ़ एन गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन, ये तो ईजी है, ये तो आप बना लोगे, मैं आशा करता हूँ कि आप बना लोगे। चलो नीचे जल्दी से आंसर दो, इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। तो क्या हम लोग करेंगे, जब ये स्ट्रेट लाइन होता है, AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा क्या बना लेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बना लिया, तो कर लो आप 60 डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 3 8, 8x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 8x जब करोगे तो यहाँ से 6 माइनस कर दो 60, तो बन गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, 130 नहीं 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब यहाँ से इसको कट कर लो, कितना बार में, 1 8 और 5, यानी कि आपका कितना आ गया 15 डिग्री। x का वैल्यू 15 डिग्री है ना, ये जी x का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ देखो आंसर 15 डिग्री, बी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप, ये भी बना लोगे आप, इजी ऐसा क्वेश्चन हम लोग
कर लिए हैं, ट्रायंगल है और जिसका रेशियो इतना है तो लार्जेस्ट ट्रायंगल इज, लार्जेस्ट एंगल का जो पूछ रहा है वो क्या होगा। जैसे कि बच्चा इसको समझो आप कि ये अभी रेशियो वाला पीछे कर चुके हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक दिया हुआ है एंगल ये 2x, ये दिया हुआ है 3x और ये दिया हुआ है आपका 4x। तो हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो निकाल दो आपको। और आपको क्या बोल दिया है यहाँ, लार्जेस्ट एंगल निकालना है, मतलब कि ये 4x, 4 ज़्यादा बड़ा है तो 4x वाला आप निकाल लो। तो यहाँ कर लो पहले 2x प्लस 3x और प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री। 9 से यहाँ कैंसिल करो 2 बार में 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। अब इस तीनों में से बड़ा कौन सा है, 4, तो यहाँ कर लो 4x, तो 4 इंटू 20 80 डिग्री। देख लो ऑप्शन 80 डिग्री कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया, सी आपका करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, एकदम पहुँचेंगे आज 25-30 क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो, आराम से देखो इसको। पहले आप करो वीडियो को पॉज करो और अपने से बनाने की कोशिश करो, जो भी फार्मूला हम बताएं उसके बाद आप आंसर देना, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। चलो बच्चा इसको देख लो आप। चलो ओ ए बी 110, ये दिया हुआ है 110, आपको निकालना क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी निकालना है, मतलब कि एंगल ए बी सी का मतलब हुआ x डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो चलो बच्चे आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा, इसको आगे की ओर बढ़ा दो, इसको आगे की ओर बढ़ा दो और इसको भी आगे की ओर बढ़ा दो, है ना, क्योंकि अब क्या मिल गया, ओ ए, यहाँ एगो पॉइंट मान लो P, तो ए पी पैरेलल हो गया सी डी का, है ना, ए पी पैरेलल हो गया सी डी का, हो गया ना। देखो जब ए पी पैरेलल हो गया सी डी का, तो बच्चा ये एंगल कितना हो गया, एंगल देख लो यहाँ, एंगल यहाँ मान लो आप इसको कुछ मान लो Q, तो देखना आप एंगल डी सी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल सी क्यू ए, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये 150 मिला ना, 130 मिला, तो ये कितना मिल जाएगा आपका, ये कितना मिला, 130 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखो ना 130 डिग्री। चलो यहाँ से हमको पता है। अच्छा ये एंगल 110 दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है आपका, तो इतना माइनस कर लो ना 180 से, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना मिल गया आपका, 70 डिग्री। तो ये वाला पार्ट कितना निकल गया आपका बच्चा, 70 डिग्री। इसी तरह से जब ये Q 130 डिग्री है तो ये वाला कितना निकाल दोगे, ये निकाल दो ना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये निकल गया आपका कितना, 50 डिग्री। ठीक है, निकल गया ना। जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल कितना बना लेगा, 180 डिग्री, तो एक 30 पता है आपको और यहाँ से x, यानी कि लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर भी आप लगा सकते हो। चलो अब x डिग्री निकालने के लिए क्या करो, देखो इन ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल ए बी क्यू में, ए बी क्यू में चलो, तो क्या क्या पता है आपको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। ये समझ में आया ना बच्चा, यहाँ पे ये कैसे किया मैं, अरे कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से क्या होता है, ये आपको पता चल गया ये 130 डिग्री, तो ये निकाल लोगे ना वो 180 माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 130 दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा, x आपको निकालना हो प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x जब ये मान लो कि x है तो एंगल x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि ये मिल गया 50 डिग्री। यहीं से ये q निकाल दिया मैं 50 डिग्री। तो यहाँ से a आपको पता है 70, b आपको पता है एंगल x, और यहाँ से x पता है आपको 50 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ से कर दो 7 5 12 120, तो x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ से मिल गया आपका 60 डिग्री। आंसर क्या आ गया आपका, 60 डिग्री। तो अब देख लो इसमें से ऑप्शन में 60 डिग्री कौन सा है, देखो बी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर मिल गया। समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन बहुत हम पीछे कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो आप,
इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। अच्छा, कंप्लीमेंट एंगल में क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब कंप्लीमेंट एंगल होता है, कंप्लीमेंट, तो ये और ये अगर मान लो x है और y है तो एंगल x प्लस y मिल करके 90 डिग्री बना लेता है ना, हाँ 90 डिग्री बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये 30 डिग्री बनाया तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो अरे बच्चा, तो ये दोनों जब हुआ तो ये क्या दोनों मिला, अक्यूट एंगल मिला ना, अक्यूट एंगल। क्यों, अक्यूट एंगल क्या कहता है, 0 डिग्री से बड़ा एंगल जो है वो 90 से छोटा होना चाहिए, है ना। और कॉम्प्लीमेंट एंगल तो यही कहता है, दो एंगल मान लो कि ये दिया हुआ है 45 डिग्री और सेकेंड भी दे दिया है आपको 45 डिग्री, तो देखो दोनों 45 आया और दोनों को ऐड कर दो तो 90 मिल भी जाएगा। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट भी बन गया और यहाँ से अक्यूट भी मिल गया। तो यहाँ से क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्यूट एंगल, एंगल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो इसको। इसमें कह रहा है कि एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। देखो 180 से बड़ा कोई एंगल है और 360 से छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा रिफ्लैक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लैक्स एंगल। अक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, अक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री से बड़ा जो एंगल और 90 डिग्री से छोटा है, इसको हम लोग अक्यूट बोलते हैं। ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, जो है 80 डिग्री प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लैक्स एंगल इसको बोलेंगे 180 से बड़ा और 360 से छोटा, है ना ये जी। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या मिल गया, रिफ्लैक्स एंगल, डी आपका राइट आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से पढ़ो। द मेजर ऑफ एन एंगल 5 टाइम्स ईच कंप्लीमेंट, 5 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक रिक्वायर्ड एंगल मान लो, रिक्वायर्ड एंगल को मान लो x, तो बाई कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का एंगल क्या मिलेगा बच्चा, हमको पता है कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 90 डिग्री होता है। तो अदर एक आपको x पता है तो y कितना निकल जाएगा, यहाँ से देखो ना, y निकल जाएगा 90 माइनस x, तो यहाँ से मिल गया आपका 90 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है कि मेजर जो एंगल हम लोग इसको मेजर जो किए हैं, तो ये x जो है वो 5 टाइम्स है 90 माइनस x का, कंप्लीमेंट एंगल का, ठीक है। बस इसको कर दो, हो गया x बराबर 9 × 45 450 डिग्री और माइनस 5x डिग्री, ठीक है। अब ये 5x इधर प्लस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6x डिग्री और यहाँ से 4 5, इसको अब कट कर दो आप, 75, यानी x जो निकल गया आपका 75 डिग्री, है ना ये जी, 75। ऑप्शन देखो यहाँ 75, डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको MCQ एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो ये कंप्लीमेंट एंगल आर सच एज दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मेजर ऑफ द अदर एंगल। इसमें 3 टाइम्स करा, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो टू complementary angle are such that twice the measure of an equal to the 3 times of the measure। तो पहले इसमें क्या करना है बच्चा, आपको रिक्वायर्ड एंगल एक मान लेना है, लेट, जैसे पीछे किए हैं, रिक्वायर्ड एंगल को आप मान लो x डिग्री, ठीक है ना। तो कंप्लीमेंट एंगल क्या मिल जाएगा आपका, कंप्लीमेंट एंगल जो मिलेगा आपका वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपका 90 माइनस x,
90 माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो अब कह रहा है कि जो हम लोग एंगल रिक्वायर्ड किए हैं उसमें दुगना कर देने पे 2x, यानी कि ये 2x डिग्री बन गया, 1 इक्वल टू द 3 टाइम्स, और 1 इज 3 टाइम्स, 3 टाइम इक्वल है 90 माइनस एक्स का, है ना। 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल है, एक तो ये ए हो गया और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल में। इसमें कह रहा है कि इसको 2 टाइम्स कर दिया जाए और इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए, तब दोनों का इक्वल हो जाता है, तब दोनों इक्वल हो जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2x 270 माइनस 3x, इसको इधर भेज दो, 5x डिग्री बराबर 270 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से x डिग्री जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 5x। यहाँ से इसको कट करो तो यहाँ से मिल गया आपका 25 26 27 5 चौक 20 54। तो देखो ऑप्शन में 54 डिग्री कौन सा है, आपका बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लो, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए ओ बी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। तो 4x और 5x, ए ओ सी आपको निकालना है, ए ओ सी आपको निकालना है, ए ओ सी निकालना है। तो बहुत ही ईजी है बच्चा, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों टोटल कितना बना लेगा, 180 डिग्री। तो आप कर दो 4x प्लस 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिल गया आपका 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 9 से इसको 2 बार में कट करो यानी 20, x जो डिग्री मिल गया आपका ये 20 डिग्री मिला, x कितना मिल गया आपका 20 डिग्री। तो आपको पूछा क्या गया है, एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी कितना है, 4x डिग्री है। तो x का वैल्यू रख दो यहाँ पे 20, तो ये मिल गया आपका 80 डिग्री। अब देखो इसमें से 80 डिग्री कितना है, थोड़ा सा आपको फास्ट भी बनाना होगा क्योंकि आपको टाइम लिमिटेशन वहाँ दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, ये भी इजी है। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा ये दोनों आपस में क्या बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है ना। तो जब 90 डिग्री बना लिया तो फिर से इसको आप क्या करो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। तो जब ये 180 के बराबर हुआ बच्चा, तो ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी आपका दिया हुआ है 3x प्लस 10 प्लस बी ओ सी आपका दिया हुआ है 4x माइनस 26 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3x और 4x को ऐड करो, ये बन गया 7x, और ये 10 को 20x में माइनस करो, यहाँ बन गया 16 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 7x जब निकालोगे आप तो 180 डिग्री और प्लस 16 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल गया, 7x डिग्री मिलेगा, ऐड कर दो दोनों को, 6 8 9 और 1, 196 डिग्री, ठीक है, 196 डिग्री। अब 196 को आया, यहाँ से आप कट कर दो तो ये बन जाएगा 28 डिग्री, 28। तो x बराबर डिग्री कितना आ गया बच्चा, 28 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी ओ सी एंगल, ये वाला बी ओ सी, ये वाला पार्ट पूछा जा रहा था। क्या है यहाँ पे, 4x माइनस 26, यहाँ निकाल देता हूँ, एंगल बी ओ सी बराबर कितना है, 4x माइनस 26 डिग्री, ठीक है। चलो तो 4x है तो 4 इंटू 28 कर लो, यहाँ माइनस 26 कर लो, ठीक है। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, बच्चे 40 4 120 माइनस 26, ठीक है ना। इसको माइनस करो तो यहाँ से क्या मिल गया, 86 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लेना आप अच्छा से, 28 और 4 32 3 112, यहाँ आ गया आपका 112 डिग्री, माइनस 26 तो 86 डिग्री आ जाएगा। चलो अब देखो 86 ऑप्शन में क्या है आपका, बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सेम है, बस इसको इतना प्लस इतना और प्लस इतना कर लेना इक्वल टू 180 डिग्री। और जिसका भी ए ओ सी पूछा है
तो AOC पूछा, इसका मतलब पूछ दिया है आपसे 3x माइनस 10, ठीक है ना बच्चा। तो ये आपको आंसर नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी सा। इसमें क्या करोगे आप, 3x माइनस 10 प्लस 50 डिग्री और प्लस x प्लस 20 डिग्री, ठीक है, ये आपको है, और इतना बराबर कर देना है आपको 180 डिग्री। तो ये कितना बन गया, 3x और एक x, ये बन गया आपका 4x। यहाँ से देखो 50 और ये 20 को ऐड कर दो, 70 और 70 में 10 माइनस कर दो, 70 में 10 माइनस किए तो 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब निकालोगे 4x डिग्री तो ये बन गया आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया 4x डिग्री बराबर 120 डिग्री। x से कैंसिल करो आपका 30 डिग्री, यानी कि x डिग्री बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है ना। जब x आपका 30 डिग्री निकल गया तो अब आपसे पूछा क्या गया था, AOC। AOC में अब ध्यान दो, यहाँ A, O और C 3x माइनस 10 है, 3x माइनस 10 है, ये कौन सा एंगल है, एंगल AOC। तो 3 इंटू 30 और माइनस 10 डिग्री, है ना, माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। आप देख लो 80 डिग्री ऑप्शन किस में है, ये आपका राइट आंसर हो गया, है ना, सी आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 15 नहीं है क्या, चलो ठीक है रहने दो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एन एंगल 1/5 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल से बोल रहा है। तो इसमें भी क्या करो बच्चा, लेट करना होगा रिक्वायर्ड एंगल, एक एंगल को आपको क्या मानना है, x डिग्री। तो बाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिल जाएगा, सप्लीमेंट एंगल क्या मिलेगा बच्चा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल यही होता है ना, अगर ये a है और ये b है तो एंगल a प्लस एंगल b बराबर 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट एंगल होता है। इसी पे जब आपको ये x पता है तो एंगल b आप यहाँ से निकाल लोगे, 180 माइनस x, है ना। चलो इसी तरह से यहाँ कर दिए। अब क्या कहा जा रहा है आपको, ये देखो, इसमें बोला जा रहा है आपको कि 1/15 टाइम है, 1/5 टाइम है, तो x कर लो यहाँ से 1/5 है सप्लीमेंट एंगल का, 180 माइनस x ये कर लो आप, ठीक है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। x को इधर भेज दो तो 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 6 से इसको कट कर दो आप 30 बार में, तो x का वैल्यू आपका क्या मिल गया, 30 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में 30 डिग्री कौन सा है, वो मार दो आंसर। तो ये आपका आ गया बी, राइट आंसर आ गया, देखो 30 डिग्री, है ना इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 17 को देखते हैं हम लोग, ये भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आशा करता हूँ जितना भी थ्योरी पढ़ाया हूँ उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सब उसी में से बन जाएगा आपका। इसमें कह रहा है कि इन द एडजेसेंट एंगल है फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल x/z आपको दिया हुआ है, ठीक है, x/z। कुछ नहीं करना, जब स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, ये जो डिग्री दिया हुआ ये सभी मिला करके कितना बनेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा ना। तो कर लो यहाँ एंगल x डिग्री, एंगल y डिग्री प्लस एंगल z डिग्री, सॉरी एंगल ये नहीं बनेगा, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। तो ये दिया हुआ है आपका x डिग्री, ये दिया हुआ है आपका y डिग्री, और ये दिया हुआ है आपका z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी सब का रेशियो दिया हुआ है, इसका 4, 5 और इसका 6। जब रेशियो ऐसा हो तो इसको मानना पड़ेगा एक को x प्लस 5x प्लस 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना बच्चा। 6 4 10 5 15 यानी 15x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 15 से इसको कट करो 12 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 12 डिग्री।
और आपसे पूछा क्या जा रहा है, बाई का वैल्यू। तो बाई कितना है यहाँ पे देख लो, ये आपका दिया हुआ है एक्स, ये बाई और ये जेड। बाई है आपका 5x। तो यहाँ से करते हैं 5x डिग्री, तो 5 × 12 कितना मिल गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे है, ये देखो आपका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी एक स्ट्रेट लाइन है, थ्योरी क्लास को आप जरूर देखना, जो ये पूरा क्या बना लेता है 180 डिग्री। ये एंगल कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है, मिला करके 180 डिग्री ही होना चाहिए। सबको ऐड कर दो, रेशियो में है तो इक्वल टू 180 के बराबर कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और इसमें कह रहा है कि एंगल AOC फाई दिया हुआ है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फाई बोलते हैं। चलो AOC आपको फाई दिया हुआ है और COD थीटा दिया हुआ है, और इसमें बोला गया कि BOC थीटा है, यानी कि BOC थीटा है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 तो बच्चा देखो, आप जब इस पिक्चर को देखो, AOD एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, जब स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाता है, AOD स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल क्या बना लेगा 180 डिग्री बना लेगा ना। तो क्या मिल गया आपका, देखो एंगल फाई प्लस एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक चीज़ पता कर दिया, देखो ये गिवन दिया हुआ है, यही से हम यूज करेंगे। थीटा बराबर दिया हुआ है 3 तो यहाँ थीटा के जगह हम लोग रख सकते हैं ना 3 तो यहाँ कर दो 5 प्लस 3 कहाँ से ये 3 लिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया आपका 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको कट कर दो, 4 चौक 16 20, यानी कि फाई का वैल्यू आ गया बच्चा 45 डिग्री। यही तो पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया 45। अब देख लो यहाँ से ढूंढ लो, सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। ये कह रहा है कि AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। तो AOC क्या दिया हुआ है आपको, ये देखो एंगल AOC, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बच्चा। BOD बराबर 130 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल AOD बराबर व्हाट, AOD का वैल्यू पूछ रहा है। चलो देखो यहाँ से AOC ये एंगल और BOD ये एंगल दिया हुआ है आपका 130 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को कि एंगल AOC बराबर एंगल BOD हम लोग कर सकते हैं किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। ये और ये बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है ना बच्चा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो AOC के जगह हम BOD लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख दो एंगल BOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 130 डिग्री। ये BOD क्यों लिखे, क्योंकि ये AOC के बराबर, देखो ना यहाँ AOC के बराबर ही है ना BOD, तो AOC की जगह लिख दिए BOD। तो ये बन गया आपका 2 एंगल BOD बराबर 130 डिग्री। तो यहाँ से कट करो, ये 2 है, 2 से इसको कैंसिल करो, तो ये मिल गया आपका 65 डिग्री। तो एंगल BOD बराबर 65 डिग्री। लेकिन हमको चाहिए क्या, AOD चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, हमको ये पता चल गया, BOD पता चल गया कितना 65 डिग्री। अब देखो जब पता चल गया तो AOB को आप स्ट्रेट लाइन मान लो, स्ट्रेट लाइन मान लो, नहीं है स्ट्रेट लाइन है। चलो तब हम लोग क्या करेंगे, एंगल AOD जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो एंगल ये और एंगल ये मिल करके 180 डिग्री बना लेगा। तो एंगल A प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOD तो आपको निकालना है और BOD हम यहाँ से निकाल दिए हैं 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल AOD निकालो आप, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो यहाँ से कर लो, आपको क्या मिल जाएगा
115 डिग्री, 115 डिग्री। तो 115 आपका राइट आंसर हो गया, 115 डिग्री आंसर हो गया। तो ईजी था बच्चा। इसको पहले तो आप वीडियो को रोको और अपने से बनाने की कोशिश करो, जो जो थ्योरम मैंने यूज किया हूँ, फिर आपको ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो आप। चलो इसमें थोड़ा सा मैं फिजिक्स यूज करने वाला हूँ, थोड़ा सा फिजिक्स यूज होगा। चलो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन लॉ क्या पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, ये आने वाला जो इंसिडेंट रे होता है ये रिफ्लेक्शन रे के बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड जो रे होता है उसको बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर ये आई होता है और ये आर हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, तो आई बराबर आर मिल जाता है। इससे मतलब हमको क्या हो गया कि ये जो भी एंगल होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर ये x होगा तो ये भी क्या मिलेगा, x मिलेगा, बाय रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिक्स में। चलो क्लास 8 में पढ़े होंगे आप। तो निकालना हमको क्या है, पी क्यू आर। आपको x डिग्री पता है, कहाँ से, बाय रिफ्लेक्शन लॉ से हमको पता चल गया x। अब देखो ये पूरा क्या बन गया, जब ए क्यू बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर बराबर क्या, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। अब ये आपको पता है x है ना, और ये पता है आपको 108, और ये भी पता है आपको x। ये x कहाँ से लिखा पता चला ना बच्चा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बाय रिफ्लेक्शन लो i बराबर r हो जाता है। तो यहाँ से मिल गया आपका 2x बराबर 180 माइनस 108, 108। जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो 2x बराबर आपका 108 में माइनस करो तो 72 डिग्री। यहाँ से 2 से इसको डिवीजन करते हैं तो x का वैल्यू आपका क्या मिल गया, 36 डिग्री। x तो हमको निकल गया 36, मतलब कि ये 36, ये 36, तो ये भी आपका कितना मिल गया, 36 डिग्री। अच्छा ए क्यू पी चाहिए आपको, ए क्यू पी, तो ए क्यू पी तो x है ना, यही तो बन गया आपका ए क्यू पी, ए क्यू पी, तो ये ए क्यू पी 36 देख लो, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग चलते हैं। 21 में देखो, चलो इस ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बच्चा, ठीक है ना, 21 इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस पिक्चर को देखो और अपने मन से आपको इसको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो CD और AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। इसको अगर P मान लेते हो आप और इसको Q मान लेते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि PQ पैरेलल हो जाएगा CD का और CD पैरेलल हो जाएगा AB का। ये चीज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और निकालना क्या है आपको बच्चा, AOC निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो देख लो आप कि जब PQ पैरेलल है CD का तो आप कर सकते हो ना एंगल DCO बराबर हो जाएगा, एंगल बराबर नहीं होगा, प्लस होगा हाँ, एंगल यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, प्लस मिल जाएगा, और एंगल QOC बराबर 180 डिग्री, किससे, को इंटीरियर एंगल से। कैसे, जब ये बच्चा ये और ये बराबर 180 डिग्री मिल जाएगा ना, फिर से को इंटीरियर, ये प्लस ये 180 डिग्री होता है, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आपको DCO ये पता है 110 डिग्री, 110 डिग्री आपको पता है, और ये हमको निकालना है QOC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल QOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना मिल गया आपका, 70 डिग्री। ये मिल गया 70 डिग्री। तो देखो ये आपका कितना मिला, 70 डिग्री, ठीक है ना।
ये 70 डिग्री मिल गया। तो अब ध्यान से देखो, ये जब 70 मिला, 70 मिल गया, अब देखो कि पी क्यू पैरेलल कर देता हूँ ए बी का। जब ए बी के पैरेलल करेंगे तो देखो बच्चा, ये पैरेलल है इसका पैरेलल है, तो ये एंगल ये 60 के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ये बराबर ये, ठीक है। तो जब ये 60 डिग्री आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और अब मान लो आप कि पी ओ क्यू एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन टोटल कितना बना लेगा, ये टोटल नीचे वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल ऊपर 180 डिग्री बनाएगा ना। तो कर दो आप, 60 डिग्री आपको पता है, और अगर इसको आप x मान लो, क्योंकि यही चीज़ आपको निकालना है, प्लस x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कितना मिल गया, x बराबर 180 डिग्री माइनस 6 6 12 13 130 डिग्री। तो आपको मिल गया, डिग्री सब में लगा लेना आप, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका x बराबर जो निकल गया ये वाला, ये निकला आपका 50 डिग्री, है ना, निकल जाएगा ना आपका। एक 60 पता है, एक 70 पता है, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट आप निकाल लोगे इक्वल टू 180 करके, ठीक है। बस सोचना क्या था कि ये और ये कैसे निकलेगा, तो सोचने के लिए हम लोग क्या किए, इसको पैरेलल बना दिया हूँ, पैरेलल बना दिए तो ये को इंटीरियर एंगल से ये 70 निकल गया, और जब पी क्यू को ए बी के पैरेलल कर दिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 है, तो ये भी 60 बन गया। जब ये 60 ये 70, तो ये वाला पार्ट आप निकाल दिए, हो गया। तो आपका आंसर आया 50। तो यहाँ से देखो 50 कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, ये ए है, ए बी पैरेलल है सी डी का। तो आपको वैल्यू पूछा जा रहा है ओ सी डी, ओ सी डी यानी ये वाला निकालने के लिए पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बच्चा फिर से आपको एक में इसमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा के लिए इसको सोचना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको सोचना पड़ेगा, इसको पैरेलल बना दे, तो इसको पैरेलल बना दो। चलो इसको आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना, ऐसा क्वेश्चन बहुत मैं करवा दिया हूँ, इसको नीचे आप कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो इसमें क्या कर रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, जिसमें सी ए बी 80 डिग्री दिया हुआ है एंड ई एफ सी 25 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, सी ई एफ डिग्री, सी ई एफ निकालना है, सी ई और एफ यानी ये डिग्री, ये वाला पार्ट आपको निकालना है ना, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, तो देखो क्या करेंगे बच्चा, जब ए बी पैरेलल है सी डी का, है ना, तो ए बी जब पैरेलल है सी डी का, तो ध्यान दो बच्चा, जब ये 80 होगा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, किससे, तो यहाँ लिखो आप एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल डी सी एफ का, किससे, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ठीक है। थ्योरी को आप देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल से। जब ये 180 मिल गया, तो जब ये स्ट्रेट लाइन है, ई ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना निकल जाएगा अंदर वाला पार्ट, ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 180 में से 80 को माइनस कर दो आप, तो ये निकल गया 100 डिग्री। तो ये अंदर वाला आ गया कितना आपका 100 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल सी ई एफ में, तो एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। आपको एंगल सी पता है कितना, 100 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, एंगल ई निकालना है आपको, और एंगल एफ आपको पता है 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई बराबर कर दो 180 डिग्री माइनस 100 प्लस 25, 125 माइनस कर दो यहाँ से, यानी कि 55 डिग्री, 55 डिग्री, यानी कि इसमें आपसे सिलेक्ट कर लो आप 55 डिग्री कौन सा है, आंसर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो क्या किए हम लोग, पहले देखो हम लोग क्या किए, यहाँ से बताता हूँ फिर से एक बार।
देखो जब ये और ये पैरेलल हो गया तो ये 80 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये ऊपर वाला एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है टोटल, तो ये टोटल 180, तो ये माइनस कर दिया 180 से, तो ये वाला पार्ट निकल गया आपका 100 डिग्री, और ये 25 दिया हुआ है तो ये निकाल लो ट्रायंगल से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखो क्वेश्चन। चलो बच्चा इसको बनाओ। इसमें कहा जा रहा है कि आपको इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ का, यानी 3 लाइन दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, इसको मान लो ए, इसको मानो बी, ये इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, सबको लाइन बना दो आप, सबको लाइन बना दो, सब लाइन बन गया। चलो अब कह रहा है कि बाई जेड ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। ठीक है, और इस पे एक लाइन दे दो जो ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगा, ट्रांसवर्जल लाइन का काम किया। ठीक है, एंगल अब कह रहा है कि बाई जेड 37 है, पिक्चर आपको दिया हुआ था, पिक्चर आपको दिया हुआ था बच्चा, ये एंगल दिया हुआ है आपको एक्स, ये एंगल दिया हुआ है बाई, और ये एंगल दिया हुआ है जेड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स का एंगल वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा। चलो बच्चा, जब देखो कैसे एक्स निकालेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। और आपको बाई और जेड का रेशियो दे दिया है 3:7, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। चलो पहले तो क्या करो आप कि सी डी पैरेलल है ई एफ का, सी डी पैरेलल है ई एफ का, तो ये बाई हो गया, तो ये पार्ट आपको क्या मिल जाएगा बाई, किससे मिल गया आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। कोई भी लाइन होगा तो ऊपर वाला ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। चलो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये हमको मिल गया बाई। अब देखो ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा क्या बना लिया 188 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बाई प्लस एंगल जेड बराबर कितना 180 डिग्री। और यहाँ से आपको बाई और इसका वैल्यू रख दो, अब देखो यहाँ से, तो ये बन गया 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, तो ये मिल गया आपका 10x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 10 से इसको कट करो 18 बार में, तो x का वैल्यू आ गया आपका 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना है आपका 18 डिग्री। ठीक है ना, अभी ax किसका वैल्यू आया, ये वाला x नहीं आया, ये x नहीं आया, क्योंकि हम तो यहाँ जो लेट किए थे रेशियो में x वो वाला आया है। तो यहाँ से बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x है ना, तो 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। तो 54 डिग्री किसका आ गया x बाई का वैल्यू, तो ये एंगल बाई की जगह अब क्या लिखोगे आप 54 डिग्री। अब देखो आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है अब बताता हूँ। कोई इंटीरियर एंगल को यूज करो आप। देखो यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ बनाता हूँ। जब ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल कर दो आप सी डी का, सी डी का जब पैरेलल करोगे तो देखो अच्छा से ध्यान से पिक्चर को देखो कि एंगल x प्लस एंगल बाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है ना, तो बाई का वैल्यू हमको पता है कितना 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ प्लस कर दो 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर क्या निकल गया बच्चे आपसे, एंगल x निकाल दो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो यहाँ से आपका एंगल x जो निकलेगा वो हो जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, इस तरह से देखो ना बच्चा, ये वाला और ये वाला कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बना लेता है ना दोनों ऐड, तो इसी तरह से तो ये और ये भी बना लेगा 180 डिग्री। तो ये हमको पता है, तो 180 में माइनस करके इसका वैल्यू निकाल दिया, ये आ गया आपका 126 डिग्री। अब इसमें से देखो 126 ऑप्शन कौन सा है, ये बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो आप। इसमें कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी का और ए पी क्यू 70 दिया हुआ है, ए पी क्यू 70 दिया हुआ है,
है ना। चलो जब ए पी क्यू 70 दिया हुआ है ना बच्चा, तो देखो आपको निकालना क्या है वैल्यू, क्यू पी आर ये वाला चाहिए। तो देखो बच्चा जब ए भी सी डी का पैरेलल है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। 70 डिग्री हो जाएगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब इसमें से देखो 180 में से 120 को माइनस कर दो आप, क्या बचा 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब जब ये दोनों 60 निकल गया तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलो आप, और एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आपको निकालना है, क्यू हम लोग निकाल दिए हैं, क्यू आर भी हम लोग निकाल दिए हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 6 6 12 13 130 डिग्री। तो यहाँ से आपको निकल गया 50 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 25 यहाँ से निकल गया आपका 50 डिग्री। 50 डिग्री का आंसर देख लो यहाँ से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कब ये सब होगा, ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग चलते हैं। इसको ध्यान से देखो, आपकी ए बी पैरेलल बना रहा है सी डी का, और ये 60 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना, ठीक है ना बच्चा। तो आपको एंगल ए ई बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। जब देखो आपकी सी डी जब पैरेलल है ए बी का जब पैरेलल है तो इसमें ट्रांसवर्जन का लाइन कौन सा बन जाएगा बच्चा, सी बी बन जाएगा ट्रांसवर्जन लाइन, ट्रांसवर्जन लाइन बनेगा, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्जन लाइन बनेगा तो देखो बच्चा एंगल डी सी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी ई किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 50 हो गया तो ये एंगल कितना मिल जाएगा 50 डिग्री, सॉरी 60 है तो 60 मिल जाएगा। तो ये डिग्री कितना मिल गया आपका 60 डिग्री। तो अब ट्रायंगल से अब यहाँ चलो इन ट्रायंगल ए ई बी में, तो एंगल आपको क्या निकालना है, एंगल ई निकालना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए आपको पता है 50 डिग्री, एंगल बी आपको पता है 60 डिग्री, और एंगल ई आपको चाहिए जो कि पूछा जा रहा है 180 डिग्री कर दो। तो एंगल ई बराबर 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 5 110 डिग्री। तो यहाँ से जब इसको माइनस कर दिए तो क्या बन गया 70 डिग्री। तो एंगल ई एंगल क्या बन गया, एंगल ए ई बी, इसी को हम लोग शॉर्ट लिख दिए हूँ ए ई बी। तो ये आपका एंगल ये कितना निकल गया बच्चा 70 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लो आप, 70 डिग्री कौन सा हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपका 27। चलो बच्चा इसमें आपसे पूछा जा रहा है ओ डी सी, इसको आप सी मान लेना, ये सी है। तो ओ डी सी इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहले इन ट्रायंगल देखो, इन इसमें पैरेलल नहीं किया है तो आप ये मत समझना कि 100 बराबर 75 क्यों नहीं हुआ। इन ट्रायंगल ए बी ओ में चलो, तो ये ओ बी में चलोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए आपको पता है 75 डिग्री, यहाँ से ये भी पता हो गया 55 डिग्री, और एंगल ओ आप निकाल लो 180 डिग्री। तो एंगल ओ बराबर जब निकालोगे तो क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 5 80, 75 और 55 को आप ऐड करो ना 130 डिग्री, तो माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ जो निकला वो कितना निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया 50 डिग्री। तो बच्चा वर्टिकल अपोजिट एंगल से तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। अब आपको चाहिए डी का, तो अब इन ट्रायंगल ओ सी डी में जाओ, ओ सी डी में करोगे तो क्या मिलेगा आपका 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, और प्लस एंगल डी आपको निकालना है 180 के बराबर कर दो। तो एंगल डी बराबर जब निकालोगे आप तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो यहाँ से 150 क्यों, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके इस तरह इसको माइनस में भेज दिया हूँ।
तो ये मिल गया आपका 30 डिग्री। तो ऑप्शन देख लो अब 30 डिग्री क्या आंसर हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आपसे बाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे बाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चा, पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को देखो आप, ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिला तो नीचे वाला ये टोटल कितना बना लेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बनाया तो x प्लस 3x प्लस 72 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से आप 3x निकालो, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यहाँ से कर लो 108 डिवाइडेड बाई 3x बराबर, यहाँ से इसको कट करो, 3 तिया 9 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। तो ये आपको अब पता चल गया x 36 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी आपको दिया हुआ है 36 डिग्री। तो अब ऊपर वाला 180 में ले लो, है ना, अब ऊपर वाला पार्ट में आप 180 ले लो। देखो अब मान लो यहाँ से ए ओ बी फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल x प्लस 90 डिग्री और प्लस बाई डिग्री, बाई यहाँ है, बाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या किए, ये ऊपर वाला को 180 कर दिए, ठीक है, और ऊपर वाला x डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया और बाई डिग्री ले लिया। बाई का चाहिए, x हम लोग निकाल चुके थे 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बाई निकाल लो आप यहाँ से, 180 डिग्री माइनस 90 9 10 126 डिग्री, 126 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा 54 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बाई का डिग्री का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 54 डिग्री। ये 54 आया तो देखो ऑप्शन ऑफ 54 कौन सा हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आज यही तक रुकते हैं, ये आपका 28 क्वेश्चन है, बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लाइन्स एंड एंगल का। तो सबसे पहले यहाँ तक फिर से आप ट्राई करो, कोशिश करो बनाने का, इससे ज़्यादा आपको नहीं लाइन्स ऑफ एंगल से आएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है ना। चलो अभी फिर मैं आपसे एक बार फिर से बोलता हूँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके दोस्त भाई जो भी क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं भी हों, आप उन्हें शेयर करें और उन्हें भी अच्छी मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू।